मुझे लगा था कि शायद संगठन मेरी पीठ ठोकेगा कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जब मेरी शिकायतों के लिए मुझे बुलाया गया तो मेरा दिल बहुत दुखा। 24 घंटे के अंदर मुझे उपाध्यक्ष पद से निष्कासित किया गया और उसके बाद उसको जिले के ग्रुप पे वायरल किया गया, जो कि एक साजिश के तहत हुआ है। उसने मेरे पे एक आरोप लगा दिया कि मैं इससे रिश्वत मांग रहा हूँ, कंप्लेंट वापसी की। तो जब स्पेशल सेल में वो व्यक्ति लिख कर दे रहा था तो वहाँ पे मेरे खिलाफ क्यों नहीं उसने रिपोर्ट कराई। अचानक से उस 3000 लोगों के ग्रुप में जो निष्कासन की चिट्ठी थी वो डाली गई। निष्कासन जो मेरा उपाध्यक्ष पद से हुआ है वो असंवैधानिक है, मैं तो पूरी तरह से यही कहूंगा। तो उन्होंने कहा आपने उनका नेग्लिजेंस बिहेवियर ऑफ काउंसलर ये कंप्लेंट के अंदर मेंशन किया हुआ है। उनका नाम नहीं हो रहा था, उनके नाम से ज्यादा रॉबिन शर्मा नाम में चर्चा था। काउंसलर के हस्बैंड का काम ना कर पाना, उनका इनएफिशिएंसी जो है वो नजर आ रही है। एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा भी कार्यकर्ता जो है वो इतना मजबूत होता है कि वो कोई भी बड़े से बड़ा कार्य अपने ऊपर दम पर करा सकता है। यही मैंने किया और यही मैंने करके दिखाया। इसी से ही कहीं ना कहीं उनको तकलीफ शुरू हुई। नमस्कार, क्विक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी और मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली में वार्ड नंबर 19 से भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष रॉबिन शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है रॉबिन जी आपका। रॉबिन जी हमारे साथ क्यों बैठे हैं, ये चिंता का विषय आप लोगों के लिए, सोच का विषय क्यों है वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि आजकल बड़ी चर्चा में है और चर्चा में इसलिए है कि इस्तीफा दे दिया है पार्टी की आला कमान को, पार्टी के पदाधिकारियों को। रॉबिन जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे यही करना चाहूंगा कि इतने समय से आप पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे, अपने मैं आपकी सोशल मीडिया जब देखते हैं हम लोग तो काफी एक्टिव रहते थे, कार्य करवाते थे, पार्टी के लिए कार्य करते हुए दिखाई देते थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको इस्तीफा देने की नौबत आ गई? अंशुल जी बहुत बहुत नमस्कार पहले तो। और जो आपने सवाल किया कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया, इसके ये थोड़ा सा लंबा विषय है, तो मैं इसको विस्तार से बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ही समय पहले जैसे कि नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद मैंने क्षेत्र में और थोड़ी सक्रियता के साथ कार्य जैसे शुरू किया, तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद के जो श्रीमान मतलब जो पति हैं उनके, श्रीमान राकेश अग्रवाल जी, उनको कहीं ना कहीं कुछ चिंताजनक विषय लगने लगा कि कहीं ना कहीं मेरे जो कार्य क्षेत्र हैं उनको मैं कार्यकर्ता के कार्य को सबसे पहले करा पा रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय उनका बना और उन्होंने कुछ ऐसे आरोप मेरे ऊपर लगाने शुरू कर दिए जिनकी कोई सत्यता नहीं थी। और यही मेरे को जब जिले के पदाधिकारियों ने, जिला अध्यक्ष जी ने जब मुझे बुला के बैठा के पूछा, तो मेरा भी यही सवाल था कि अगर कोई ऐसी सत्यता वाली बात है तो आप मेरे सामने उन विषयों को लाइए और मेरी जहां गलती होगी वहां मैं जरूर उसके लिए माफी मांगूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो और तुरंत पार्टी ने मेरे को उपाध्यक्ष पद से जो है वो निष्कासित किया। और उसके बाद मैंने यही डिसीजन लिया कि अगर मेरी गलती है तो मुझे पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता, तो इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया। क्या वो आरोप थे जो आप बता रहे हैं कि जो आपके काउंसलर के जो हस्बैंड है उन्होंने आपके ऊपर लगाया, तो वो किस तरीके के आरोप थे, क्या आरोप थे? क्या वो जिला के जो पदाधिकारी थे उन्होंने आपसे किस बारे में बातचीत की? क्या उन आरोपों को मैं जानना चाहता हूँ, किस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे पहले हमारी पार्टी का संविधान बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसी के नाते जो मुझे उम्मीद थी कि अगर मुझे कोई मेरे अनुशासनहीनता के आरोप अगर मेरे ऊपर लगेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे मंडल अध्यक्ष जी की तरफ से, जो सरिल अग्रवाल जी हैं, उनकी तरफ से मुझे कोई सूचना प्राप्त होगी। लेकिन ऐसी कोई सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई। मुझे पिछली 4 जून को मुझे सीधे जिला कार्यालय से मेरे को एक नोटिस प्राप्त होता है, जिसमें उस नोटिस को कारण बताओ नोटिस बताया जाता है कि आपके खिलाफ कई शिकायतें जिला को मिल रही हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, इसके लिए आप अगले 2 दिन के अंदर मिलकर इसको संक्षेप में बताएं। और उसके बाद मेरे को कुछ व्यवसाय के कारण से बाहर जाना था, तो मैंने हफ्ते भर का थोड़ा समय मांगा उनसे, तो मेरे अध्यक्ष जी ने मेरे को समय दिया और मैं इसी सोमवार यानी 12 जून को मैं जिले में उपस्थित हुआ। और उपस्थित होने के बाद मैंने अपना विषय सारा रखा। मुझसे जैसे जैसे सवाल पूछे गए मैंने उनका जवाब दिया और मैंने उनसे कहा भी कि आपके पास जो भी शिकायतें हैं उनकी कोई लिखित कॉपियां मुझे आप प्रोवाइड कराइए, या जो भी शिकायत करता है उनको सामने बिठा लीजिए। अगर मेरी कोई गलती है तो मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूँ और मैं माफी भी मांगने को तैयार था। लेकिन मुझे नहीं पता किस दबाव में, श्रीमान राकेश अग्रवाल जी के दबाव में, जिला के पदाधिकारी किस दबाव में आए और कहीं ना कहीं मेरा सीधा निष्कासन जो मेरा उपाध्यक्ष पद से हुआ है वो
असंवैधानिक है, मैं तो पूरी तरह से यही कहूंगा, क्योंकि मेरे मंडल के अध्यक्ष ने मुझे उपाध्यक्ष बनाया था, ना कि जिला ने। और जैसे ही मैंने ये सुना, जब जिले के ग्रुप पे डाला गया, जो कि 27 मई से ऑफिशियली बेसिकली जो ग्रुप है चांदनी चौक का, वो ऑपरेट नहीं हुआ था। श्रीमान संगठन महामंत्री जी पवन राणा जी जिस दिन उपस्थित हुए थे हमारे जिला कार्यालय में 27 मई को, उस दिन वो पोस्ट डाला हुआ था। उसके बाद से कोई पोस्ट नहीं डाला था उस ग्रुप पे, और अचानक से उस 3000 लोगों के ग्रुप में वो पोस्ट, मेरी चिट्ठी जो निष्कासन की चिट्ठी थी, वो डाली गई। तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक बैकफुट पे मेरे करे हुए पार्टी के प्रति जो मेरे निष्ठा निस्वार्थ भाव से करे हुए कार्य थे, उसको लाने की बहुत एक तरह से एक साजिश है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो भी है वो जल्द सामने आएगा। क्या वो शिकायतें थी, क्या आपको बताया गया जिले की तरफ से कि भाई इन तरीके की शिकायतें आई हैं और कहाँ से आई? मैं आपने बताया कि भाई उन्होंने दिखाया नहीं जी, आपको लिखित रूप में वो शिकायतें नहीं मिली, लेकिन क्या उन्होंने आपको बताया कि किस तरीके की शिकायतें थी? देखिए, वैसे तो मुख्य रूप से 2 शिकायतें उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल ही ताज़ा एक जो है विषय उन्होंने मुझे बताया था। तो कुल मिला के 3 विषय उन्होंने मेरे सामने रखे थे। तो उसमें से सबसे पहला विषय, जो गंभीर विषय उन्होंने मुझे बताया था कि आप राकेश अग्रवाल जो निगम पार्षद जी के जो पति हैं, उनके ऊपर एक तरह से कहीं ना कहीं उनको आप दोष दे रहे हैं, उनकी कोई कंप्लेंट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने कौन सी ऐसी कंप्लेंट आप मुझे बता रहे हैं, आप मुझे दिखाइए। तो उन्होंने कहा आपने उनका नेग्लिजेंस बिहेवियर ऑफ काउंसलर, ये कंप्लेंट के अंदर मेंशन किया हुआ है। मैंने कहा जी नेग्लिजेंस बिहेवियर का मतलब ये होता है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और मैंने उसके लिए जो कार्यकर्ताओं से मुझे काम मिले, जो कार्य मुझे कार्यकर्ताओं ने मुझे दिए कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कृपया इसमें उनकी मदद की जाए, वही कार्य मैंने जल्द से जल्द कराने की कोशिश करी। उसमें हो सकता है कुछ कार्य, जैसे हमारे मंडल के महामंत्री जितेंद्र महतो जी का कार्य आया, उसके लिए काउंसलर साहब ने सीधे मना कर दिया कि ये कार्य उनके कार्य क्षेत्र का है ही नहीं। तो मैंने उस कार्य को कराया, उसमें भी उन्हें परेशानी हुई कि मैं उनको क्रेडिट क्यों नहीं दे रहा हूँ। और इसी तरीके से और भी कार्य, जैसे 30 ब्लॉक पार्क की लाइटों का विषय था, उसके मेंटेनेंस का विषय था, इसी तरीके से 38 ब्लॉक में जो है क्लीनिंग का विषय था, FCI गोदाम के पीछे जो इतना मलबा पड़ा हो उसका विषय था। मैंने अपनी कोशिशों के द्वारा बहुत से कार्य कराए, और इसी में उनको ये चाहिए था कि मैं उनको क्रेडिट दूं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा भी कार्यकर्ता जो है वो इतना मजबूत होता है कि वो कोई भी बड़े से बड़ा कार्य अपने ऊपर दम पर करा सकता है। यही मैंने किया और यही मैंने करके दिखाया। इसी से ही कहीं ना कहीं उनको तकलीफ शुरू हुई, और इसी तकलीफ का कारण है जो आज मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और आपका कहना ये है कि ये जो समस्या उत्पन्न हुई या फिर जो इस्तीफा देने की नौबत आई, फिर जिले ने पूछताछ की, वो सब राकेश अग्रवाल जी की वजह से? बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं उनका दबाव था कि उनका नाम नहीं हो रहा था, उनके नाम से ज्यादा रॉबिन शर्मा नाम में चर्चा था। और मेरे पास इस चीज के बहुत से एविडेंस है कि लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू करा कि उन्होंने काम नहीं कराए, वो काम कराने में शायद उनकी व्यस्तता रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे काम पार्षद जी करा ही सकते हैं, कई काम नहीं भी हो पाते, लेकिन उनकी इतनी व्यस्तता जो लोग मेरे पास आना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है कि पहले आते थे, पहले भी आते थे, लेकिन अब वो संख्या बढ़ती जा रही थी। तो जब वो संख्या बढ़ रही थी तो मुझे खुद लगा कि पार्टी की साख, क्योंकि अगले साल जैसे लोकसभा का बड़ा चुनाव है, तो वो मेरे को एक बड़ा उपलब्धि मोदी जी की लोकप्रियता के कारण, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को आना है और वो उनको हमें बना के लाना है। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि पार्टी के कार्य वो जमीनी स्तर पे जाएं, जमीन के कार्यकर्ताओं के, जनता के काम और तेजी से हो जाएं, ये मैंने प्रयास किया। और जब संगठन ने मुझे बुलाया तो मुझे लगा था कि शायद संगठन मेरी पीठ ठोकेगा कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जब मेरी शिकायतों के लिए मुझे बुलाया गया तो मेरा दिल बहुत दुखा। और कहीं ना कहीं जब उन्होंने मुझे कुछ समय ही नहीं दिया और मुझे कोई रिटर्न एविडेंस नहीं दिए, सिर्फ मौखिक रूप से मेरे से बातचीत से ही, जबकि मैंने बार बार कहा, मैंने निवेदन किया कि अगर मेरी कहीं गलती है तो आप उन शिकायतकर्ता को मेरे सामने आमने बिठा लीजिए, अगर मेरी कहीं गलती है तो मैं वो मानूंगा और उसको माफी मांगने के रूप में उसको वापस भी लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 24 घंटे के अंदर मुझे उपाध्यक्ष पद से निष्कासित किया गया और उसके बाद उसको जिले के ग्रुप पे वायरल किया गया, जो कि एक साजिश के तहत हुआ है, और इसी कारण से मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। कुछ ऐसे काम जो आप बता सकें, एक दो की जो आपने अपने लेवल पे करवाया, और कुछ कार्यकर्ता जो आपके पास जो आप बता रहे हैं, तो वो कौन, एक दो नाम अगर आप बता सकें तो बहुत अच्छा है। सर, मैंने कई कार्य
पार्टी के नाते पहले भी करता आया था, और अभी के रिसेंट में विषय अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने पीडब्ल्यूडी का जो कार्य, जो नाले पिछले 4 से 5 सालों से नहीं खुले थे, वो विषय मेरे पास आया और मैंने उनको खुलवाने की कोशिश नहीं करी, मैं सफल हुआ। 24 घंटे के अंदर मैंने वो कार्य करा के दिया, और ये मैंने फेसबुक के माध्यम से लाइव भी किया और दिखाया भी। उसके बाद मैंने कई ऐसे कार्य दिल्ली जल बोर्ड के, जो बिल्कुल जिसमें दुर्घटना तुरंत हो सकती थी, और ऐसी दुर्घटना सामने हो भी रही थी। कभी कोई साइकिल, कोई रिक्शा, उसके अंदर टायर घुस रहा था उनका, उसको मैंने तुरंत ही विदिन 1 आवर मैंने उसको जो है तुरंत लगवाया, और मैं उसके लिए तुरंत ही भागा कि इस काम को जल्द से जल्द कराया जाए। तो ये कार्य जो है कहीं ना कहीं किसी की आंख में चुभने लगे। आपने 3 बातें बोली थी कि 3 विषय हैं, लेकिन अभी आपने एक ही विषय मुझे बताया जी। जिसमें, तो वो बाकी 2 विषय कौन से थे? सब बाकी 2 विषय मैं आपको बताता हूँ। बाकी 2 विषय, इसमें से एक प्योरली मेरा पर्सनल विषय है, जो मैं संगठन के आगे भी रख चुका हूँ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फिर मैं कहूँगा वो उसमें जो बैकिंग है वो श्रीमान राकेश अग्रवाल जी की है, और उसमें सीधा जो मेरी धर्मपत्नी जी के ऊपर कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक तरह से दबाव बनाया जा रहा था कि वो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड ना करें। कुछ डॉक्यूमेंट जो हम स्कूल से मांग रहे थे वो नहीं दिए गए। मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी का पत्र भी स्कूल में जाके दिया, लेकिन उस स्कूल ने उसको भी अस्वीकार किया, और उसको अस्वीकार करने के बाद जो व्यवहार हमारे साथ वहाँ पे हुआ, उस कारण से मुझे उस स्कूल की कहीं ना कहीं कंप्लेंट करनी पड़ी। और वही कंप्लेंट जब चेयरमैन के पास पहुंची, वो उससे परेशान हुए। उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट्स मेरी धर्मपत्नी के दिए, और वो देने के बाद वो जो कंप्लेंट्स, क्योंकि उनका एक मोड होता है, वो A to B चैनल to C चैनल चलती हैं, तो वो चलती रही, लेकिन उससे वो परेशान हुए। परेशान होने के बाद उन्होंने श्रीमान राकेश अग्रवाल जी का दरवाजा खटखटाया, और उन्होंने मेरे से बात कराए बगैर उस पर जो है कार्रवाई करने की सोची। उन्होंने जिले में जो है शिकायत दर्ज कराई। कौन से डॉक्यूमेंट लेने के लिए आप? सर, डॉक्यूमेंट बेसिकली जो हम जब पिछले साल मेरी धर्मपत्नी की नौकरी जो लगी थी, उसके ऊपर ना तो उनकी तरफ से कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, ना कोई ऐसा कागज पत्र कुछ भी नहीं दिया गया था, जो लगातार मेरी धर्मपत्नी द्वारा मांगा जा रहा था। और उन्होंने एक बार कहा कि वो सिग्नेचर करने के लिए प्रिंसिपल कैबिन्स में, लेकिन वो प्रिंसिपल भी बदल गए, और 8 महीने के लंबे अंतराल के बाद अचानक से विषय आता है कि आपके जो है डॉक्यूमेंट्स हम नहीं देंगे। उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरी धर्मपत्नी को मना कर दिया कि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। उसका विषय और कारण नहीं पता लगा अभी तक भी। जो आपने तीसरा मुझे बेसिकली जो आरोप आपने बताया कि मेरे ऊपर जो शिकायत आई है, वो तीसरा आरोप ये है कि 30 ब्लॉक शक्ति नगर के काफ़ी लोग जो है निवासी है, वो एक पूल सेंटर हमारे यहाँ चलता है बेसमेंट में, और देर रात तक 4 बजे तक, कभी कभी 6 बजे तक वो चला है, और उसने लोगों की रात की नींदें उड़ा रखी है, और कहीं ना कहीं सिगरेट, दारू और बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही हैं। और ये पूल सेंटर में आपको इसके बारे में एक जानकारी और देना चाहूँगा। ये पहले शक्तिनगर परमार्थ हॉस्पिटल के बराबर में भी खुला होता, वहाँ पर ये 15 दिनों के अंदर, मैं फिर बताना चाहूँगा, 15 दिनों के अंदर ये बंद हो गया था। उसके बाद ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ है अंशुल जी, और इसके लिए लगातार मैं 3 महीने से लगा हुआ था। मैंने अपने एक मित्र के साथ मैंने ये कंप्लेंट दी। कंप्लेंट देने के बाद मैं 3 महीने से डीसीपी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, क्योंकि एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने उसको अपना विषय समझते हुए, क्योंकि ये क्षेत्र का एक बहुत बड़ा जो है दुख का कारण बनता जा रहा था, तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी कंप्लेंट्स और एक्शन जो है वो कराए, और उसके आज जो ये बंद कराने की कगार पर है, तो इसने मेरे पे एक आरोप लगा दिया कि मैं इससे रिश्वत मांग रहा हूँ कंप्लेंट वापसी के, जो कि बिल्कुल एक अनर्गल आरोप है, और इसको जो है जिले में किसी के द्वारा पहुंचाएगा। इसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है जिले में, लेकिन सिर्फ ये ग्रुपों में वायरल किया गया है, उसमें भी कोई सत्यता नहीं है। अगर सत्यता होती तो जब स्पेशल सेल में वो व्यक्ति लिख कर दे रहा था, तो वहाँ पे मेरे खिलाफ क्यों नहीं उसने रिपोर्ट कराई, वो वहाँ पर क्यों नहीं बोला? तो इसलिए ये सिर्फ असत्य बातें हैं। मैंने आज तक 12 सालों से पार्टी का हर कार्य अपने तन मन धन से स्वयं, किसी 1 रुपए का भी किसी का लेन देन का अगर कोई ऐसा आरोप हो तो मेरे सामने खड़ा हो जाए। ऐसा आज तक भी नहीं हुआ है, तो आज कैसे ये चीज़ें आ रही हैं? तो इसके पीछे मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, कहीं ना कहीं काउंसलर के हस्बैंड का काम ना कर पाना, उनका इनएफिशिएंसी जो है वो नज़र आ रही है, उनकी देरी जो है वो नज़र आ रही है। और जब वो मैं काम कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये काम क्यों कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कईयों की आंखों में मैं खटक रहा हूँ। इसी वजह से मुझे उपाध्यक्ष पद से निष्कासित किया, और मैंने उसको इस्तीफे के रूप में पार्टी को जमा करा दिया। जो ब्राइब वाली बात आप बता रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा आरोप है अगर ब्राइब के हिसाब से देखते हैं, और आपने बताया कि ग्रुप में जो है वो वायरल हो रहा है, तो जब ये शिकायत आपने की थी, क्या आपने उस समय अपने पार्षद से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी किसी भी तरीके से,
उनके पास ये विषय पहुंचा और ये बात की जानकारी क्या आपको है? जैसा कि मैं बताऊं, उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, वो सिर्फ ये वैसे भी सिविल अथॉरिटीज़ यानी पुलिस के मैटर में आता था। तो उन्होंने आरडब्ल्यूए को अप्रोच किया था काफ़ी निवासियों ने, और आरडब्ल्यूए का ग्रुप हमारा जो बना हुआ है उस पर काफ़ी निवासियों ने डायरेक्ट उनको अप्रोच किया, लेकिन उनको कोई जो है निवारण इसका मिला नहीं। और इसका जब निवारण नहीं मिला तो मैंने उसको स्वयं अपने ऊपर, कई लोगों से मैंने बातचीत कर मैंने उसको स्वयं अपने ऊपर लिया और इसको जो है बंद कराने के लिए इसकी कार्रवाई मैंने स्टार्ट कर दी। के काउंसलर के जो पति हैं, जो सब काम देख रहे हैं, उनको आप बता रहे हैं कि उनकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या कभी जिले कमेटी ने या जिला के जो पदाधिकारी हैं या फिर आपके जो मंडल के पदाधिकारी हैं, उन्होंने क्या कभी ये कोशिश नहीं करी कि दोनों को आमने सामने बिठाया जाए और सारी चीज़ों को सॉल्व किया जाए? नहीं, ऐसी कोई प्रयास नहीं हुआ, जिले के की तरफ से कभी ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कई जो मेरे जिनसे पर्सनल संबंध है उन्होंने ज़रूर इनसे वार्तालाप करने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं अगर कोई आपस में क्लैश बन रहा है पार्टी के अंदर तो उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए। लेकिन श्रीमान राकेश अग्रवाल जी का अपना कहीं ना कहीं ईगो कह सकते हैं या कहीं ना कहीं कुछ उन पे दबाव हो सकता है या किसी चीज़ का उनके अंदर अहम है, जिसकी वजह से उन्होंने बैठना ना मंजूर किया। और ये इसका भी प्रूफ मेरे पास है, जो मैंने 6 मई को मैंने स्वयं उनको मैसेज करके बोला है कि आप मेरे साथ बैठ जाइए, आपका अगर कोई विषय है जिसकी वजह से आप परेशान हैं या कोई भी बातचीत जो है वो हर चीज़ का हल निकाल देती है, तो हम लोग बैठ के इसका हल निकाल लेते हैं। तो उन्होंने उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आज हम 15 जून पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बातचीत का दौर उनकी तरफ से ना आया था ना आया है। क्योंकि आपने 3 विषय बताए, मतलब और इसके अलावा भी जो 2-4 चीज़ें आप बता रहे हैं कि राकेश अग्रवाल जी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो स्कूल का विषय हो, चाहे फिर वो आपका ब्राइब वाला विषय हो, चाहे आपने जो पहला विषय बताया कि भाई पार्टी ने इस तरीके से निष्कासन दिया, तो क्या इन सब चीज़ों के प्रूफ, इन सब चीज़ों की सत्यता प्रमाणित करने का कोई तरीका आपके पास है? कोई एविडेंस आपने इकट्ठे किए? जी बिल्कुल मेरे पास है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लीलावती विद्या मंदिर वाला मैंने जो विषय आपको बताया वो बिल्कुल सत्य विषय है और कहीं ना कहीं उसमें हमें परेशान किया जा रहा था, मुझे और मेरी धर्मपत्नी को। वो मेरा पर्सनल विषय था, लेकिन वो पार्टी में कैसे गया मैं नहीं जानता। दूसरा जो ये मैं आपको पूल सेंटर वाला विषय बता रहा हूँ, ये बिल्कुल पब्लिक का विषय है, ये सिर्फ अकेला रॉबिन शर्मा का विषय नहीं है। लेकिन रॉबिन शर्मा उस फ्रंट में इसलिए आ गया क्योंकि रॉबिन शर्मा ने वो कंप्लेंट दर्ज करा रखी है, क्योंकि कई लोगों ने व्यस्तता के कारण, जैसी पहली कंप्लेंट गई तो मैंने अपने मित्र के साथ कंप्लेंट दी और मेरा मित्र उस बात को मानता भी है। मैं जिले में उसको बिल्कुल खड़ा कर सकता हूँ अपने साथ कि वो इस बात को मान लेगा और इस बात को माना भी है, उन्होंने फेसबुक के बाद माध्यम से माना भी है। तो ये दोनों विषय बिल्कुल कहीं ना कहीं सत्यता के साथ मैं बता सकता हूँ। जहाँ तक रही श्रीमान राकेश अग्रवाल जी की जो अहम की बात आ गई, अगर उनको ये लग रहा है कि मैंने काम करा दिया तो मैं निगम पार्षद की जो है मैंने बढ़ाई नहीं करी, मैं निगम पार्षद के पास नहीं गया, तो मैं उनके पास कई विषयों के लिए पहले गया था, वो कार्य कराने में संपन्न नहीं हो पाए, इसीलिए शायद व्यस्तता रही होगी, नहीं कर पाए, बहुत बिजी हैं वो वैसे भी। तो इसलिए मैंने उनको सोचा कि कहीं ना कहीं मुझे ये कार्य करा लेने चाहिए, क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से, जब मैंने उनको चुनाव मैंने साथ में उनके खड़े होकर लड़वाया, उनको उनके लिए भाषण दिए, तो लोगों ने कहीं ना कहीं देखा कि कहीं ना कहीं मैं उनका एक बहुत अच्छा साथी हूँ और मैं इस चुनाव के बाद उनके लिए और लोगों के मददगार साबित हो सकता हूं। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे को जो है अप्रोच करना शुरू किया और जब अप्रोच किया तो मेरे को, मैं पार्टी का जिस तरीके से दायित्व मेरे पास था तो मैंने उसका निर्वहन किया और मैंने उस कार्य को कराना ठीक समझा। अगर पार्टी अपने इस डिसीजन पर रहती है और आप इस्तीफा दे चुके हैं, मंजूर कर लेती है पार्टी, तो फिर अब आगे आपकी पर्सनल लाइफ किस तरीके से चलेगी? क्या राजनीति से जुड़ने का आगे मन है, कहीं और जाने का मन है? एक ही नारा हमेशा से रहा है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, तो उसी का मैं निर्वहन करूंगा और पर्सनल लाइफ मेरी कोई इससे इफेक्ट नहीं होगी। मैं पहले भी जनसेवा के कार्य करता था और अब और ताकत के साथ करूंगा। शायद अभी कुछ लोगों के लिए बुरा लग जाता उनका, इसलिए शायद मैं सोच के कुछ रुकता भी था, तो शायद अब वो रुकना और अच्छा रहेगा, मैं अपना तरीके से और बेहतर तरीके से काम को कर पाऊंगा। जी हाँ, तो देखिए रॉबिन शर्मा जी हमारे साथ थे। मैंने आपको बताया कि पूर्व, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस्तीफा सौंप चुके हैं, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष हैं। क्या कुछ हुआ, क्यों लाइमलाइट में है, इसके जवाब आपको मुझे लगता है कि मिल गए होंगे और आगे क्या होगा इसके जवाब भी हम आपको ऐसे ही रॉबिन शर्मा जी के साथ बैठकर फिर दोबारा देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्विक न्यूज़। धन्यवाद।